नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान बनेगा भारत, सदर जमहूरिया हिंद के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अक़लियतों की खुशनुदी करने वाली कांग्रेस चाहिए या क़बायलियों का एहतराम करने वाली बीजेपी, अमित शाह का बयान। नारायणपेट में यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को ज़िले सतह के बेस्ट टीचर्स अवार्ड से गया नवाजा। हैदराबाद में शदीद बारिश, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। नारायणपेट में यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को ज़िले सतह के बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया। नारायणपेट मुस्तखर में आज RDO ऑफिस मीटिंग हॉल में मुनक़दा यौम असातिज़ा तक़रीब में ज़िले नारायणपेट के मुख्तलिफ मदारिस में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 52 असातिज़ा को बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें उर्दू मीडियम से मोहम्मद हनीफ स्कूल स्टैंड रियाजी, गवर्नमेंट हाई स्कूल मार्केट लैंड नारायणपेट, सबा सुल्ताना स्कूल स्टैंड फिजिकल साइंस, मंडल परिषद हाई स्कूल एंटकोर, तहसीन सुल्ताना स्कूल स्टैंड अंग्रेजी को बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिए गए। रुकन क़ानून साहिब असम्बली एस राजेंद्र रेड्डी ने महफिल से खिताब करते हुए कहा है कि असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं और मुल्क व रियासत के मुस्तक़बिल की तामीर में असातिज़ा का किरदार सबसे अहम होता है। इन्होंने कहा है कि मालूमात कहीं से भी हासिल की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर किरदार की तामीर एक उस्ताद ही कर सकता है और मैं अपने आप को MLA के बजाय एक टीचर कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। हैदराबादी ज़बान में ड्रामा दुल्हे चचा की पेशकश। रफू चक्कर एंटरटेनर्स के ज़ेरे एहतमाम हैदराबादी ज़बान में एक कॉमेडी ड्रामा दुल्हे चचा 9 सितंबर को भास्कर ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। रफू चक्कर एंटरटेनर्स थिएटर की दुनिया में एक इनकलाब है जो समाज में मोहब्बत, खुशी और मुस्कुराहटें बिखेरने के मकसद से काम कर रहा है। इस ड्रामे को रफ़िया सुल्ताना ने तहरीर किया है और इन्होंने हिदायत भी दी है कि हैदराबादी उर्दू ज़बान में पेश किए जाने वाले इस ड्रामे में राशिद खादरी, मिर्ज़ा अतीक़ बेग, अनुवंती ज़ुबैशा, मुआइशा अहमद, नूरा अहमद, मोहम्मद अरमान रशीद और उमर ने काम किया है। अलीना रशीद स्टंट डायरेक्टर है, जबकि अनुवंती और मिर्ज़ा अतीक़ बेग ने रक़्स की हिदायत दी है। रफू चक्कर एंटरटेनर्स की जानिब से इससे क़ब्ल भी मुख्तलिफ ज़बानों बशमूल अंग्रेज़ी में कई ड्रामे स्टेज किए जा चुके हैं और इन्हें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की पज़ीराई हासिल हुई है। हिंदुस्तान बनेगा भारत, सदर जमहूरिया हिंद के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या मुल्क का नाम भारत रखा जा रहा है, इस सिलसिले में ख्याल ज़राएं की जा रही थी, लेकिन आज जो पेशरफ सामने आ रही है इससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि अब वतन अजीज़ का नाम इंडिया या हिंदुस्तान नहीं बल्कि सिर्फ भारत कहलाएगा। इम्कान है कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मुल्क का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पेश की जा सकती है। वाज़ेह है कि बरसा बरस से वतन अजीज़ को हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इन ख़यास आराइयों को तक़वियत इसलिए भी मिल रही है क्योंकि राष्ट्रपति भवन से G20 सरबराहान इजलास के जिन मेहमानों को अशाया पर मदो करने के लिए जो दावतनामे भिजवाया गया है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ऐलान, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी भी शामिल। एक माह के बाद शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एशिया कप 2023 खेल रही है, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 अपने ही घर में खेलना है। इसके लिए BCCI ने स्क्वाड का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेलेगी। युज़वेंद्र चहल को 15 रुकनी टीम में मौका नहीं मिला है, जबकि एशिया कप में ट्रिपल रिजर्व के तौर पर शामिल संजय सिमन भी इस फैसले से बाहर हैं। तिलक वर्मा को भी मौका नहीं मिला। इसके साथ ही एशिया कप में एक भी मैच न खेलने वाले KL राहुल को वर्ल्ड कप में जगह मिल गई है। हैदराबाद में शदीद बारिश, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के जुड़वा आबी ज़खायर ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके पेश नज़र हिमायत सागर के 2 दरवाजे क्रिस्ट गेट्स को वाटर बोर्ड हुकाम ने खोल दिया है। इस वक्त हिमायत सागर में 1200 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि 1373 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर में पानी की सतह अब 1763.20 फुट पर है। पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फुट है। अहदेदार ने बताया कि बारिश जारी रहने की वजह से हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे उठाए जाने का इम्कान है। 2 दरवाजे खुलने के बाद जुड़वा आबी ज़खायर के आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला में शदीद बारिश की वजह से गंडीपेट में सैलाब आ रहा है।
तेलंगाना के जिले करीमनगर में रेंज की मौजूदगी से दहशत मच गई। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में रेंज की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। जिले के गनेरुवरम मंडल में इतवार की रात रेंज को गश्त करते हुए बाज अफराद ने देखा। बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रात 11 बजे के बाद मुकामी तहसीलदार दफ्तर के करीब तिरुपति नामी शख्स के घर के पास रेंज नजर आ रहा है। मुकामी अफराद ने रेंज को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। मुसलसल रेंज के गाँव में आमद की वजह से मुकामी अफराद खौफजदा है। इतवार की रात मुकामी अफराद ने कैमरे में रेंज की तस्वीर कैद की, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। मुतालिका पुलिस ने गांव वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से रेंज को पकड़ने की गुजारिश की है। अक़लियतों की खुशनुदी करने वाली कांग्रेस चाहिए या क़बायलियों का एहतराम करने वाली बीजेपी, अमित शाह का बयान। मध्य प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतख़ाबात से क़बल मरकज़ी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज रियासत के क़बायली अक्सरियती मंडला ज़िले से इस तबक़े से अपील करते हुए कहा है कि क़बायली बरदरी यह तय करेगी कि इन अक़लियतों की खुशनुदी करने वाली कांग्रेस की हुकूमत चाहिए या क़बायलियों की तरक्की और इज़्ज़त को तरजीह देने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चाहिए। अमित शाह यहाँ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को झंडी दिखाने आए थे। इसी दौरान रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, पार्टी की रियासती यूनिट के सदर विश्वंत शर्मा, रियासती इलेक्शन इंचार्ज और मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव, मरकज़ी वज़ीर फंगन सिंह और रियासती हुकूमत के कई वज़रा और बीजेपी लीडर मौजूद थे। मैं अपने मुखालिफिन को भी अपना गुरु मानता हूँ, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को सलाम पेश करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो अपने मुखालिफिन को भी अपना गुरु मानते हैं। गांधी ने साबिक़ सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यौम असातिज़ा पर इनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो अपने कामों के हवाले से मुखालिफिन की तनक़ीद से भी सीखते हैं और इन्हें अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने कहा, कौमी यौम असातिज़ा पर तमाम असातिज़ा को मेरा सलाम। मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इनको यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज अक़ीदत, ज़िंदगी में गुरु का मुकाम बहुत बुलंद है, जो आपकी ज़िंदगी का रास्ता रोशन करता है और आपको सही सिमत में चलने की तरग़ीब देता है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने तिरुपति के मंदिर में पहुंचकर पूजा की। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमला मंदिर में पूजा की। शाहरुख खान, जो कल तिरुपति पहुंचे थे, ने VIP दर्शन के मौके पर आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ मंदिर में पूजा की। इनके साथ अदाकार नयनतारा ने पूजा की। मंदिर के अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया और दर्शन के इंतजाम किए। शाहरुख खान ने 7 सितंबर को अपनी फिल्म जवान की रिलीज़ से पहले पूजा की। बादजा रंगा नायक के मंडपम में आशीर्वाद दिया गया और प्रसाद पेश किया गया। मेदक पुलिस स्टेशन में खदीर खान की लॉकअप में मौत। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को नोटिस। खदीर खान की बीवी की जानिब से हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने सिक्योरिटी महकमे दाखिला, मेदक SP, मेदक SHO और दीगर को नोटिस जारी की। गुज़िश्ता साल फरवरी में मेदक के खदीर खान को पुलिस ने चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और काफ़ी मारपीट की थी, जिसके बाद खदीर खान की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस पर इन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए थे। खदीर खान की बीवी सुदर्शवी ने हाई कोर्ट से इस मामले को रुजू किया और दावा किया कि इनके शौहर की मौत मारपीट की वजह से हुई है। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस NB श्रवण कुमार की बेंच ने पीर को इस दरख्वास्त पर समाअत की। इनके वकील ने दरख्वास्त की कि एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT तश्कील दी जाए और जाँच का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुज़ार ने हुकूमत से 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने और CC फुटेज को महफूज करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की है। बुक फेस्टिवल में कादियानी बुक सेलर्स की ख़वातीन ने कर दी पिटाई। अजीन बुक फेस्टिवल में पीर को हिंदू ख़वातीन के एक ग्रुप ने बना तौर पर एक कादियानी कुतुब फरोश पर उस वक्त हमला कर दिया जब इसने घर पर डिलीवरी के लिए इनका राब्ता नंबर तलब किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर वायरल वीडियो में हिंदू ख़वातीन इसको थप्पड़े मारती देखी गई हैं। कादियानी कुतुब फरोश की शनाख्त वक़ार सलीम के तौर पर की गई है, जो गुरदासपुर में वाक़ एक पब्लिकेशन के लिए काम करता है। इसने बुक फेस्टिवल में एक बुक स्टॉल नस्ब की थी, जिसके लिए वो कादियान से गुरदासपुर आया था। आपको पहली बार तो नंबर लेना ही था किसी के लिए।
महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद 3 घंटे शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा है कि हैदराबाद में अगले 3 घंटे तक मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले। इसी दौरान GHMC ने मूसलाधार बारिश की पेश नज़र अहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। अफसरान को हर वक्त हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है। DRF के एहलकारों को फ्लैट पर रहने का मशवरा दिया गया है। हुसैन सागर में भारी सैलाब आने का इम्कान है क्योंकि रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके साथ ही GHMC ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो टैंक बर्न में पानी की सतह की बाकायदगी से निगरानी करे। इसी तरह उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखते हुए दरवाजे खोल देने के अहकाम जारी किए गए हैं। मूसा कैंटनमेंट एरिया और नशेबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। हंस आचार्य ने स्टॉलिन का सर कलम करने पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अयोध्या के संत हंस आचार्य ने पीर को सनातन धर्म पर रिमार्क्स के लिए अलामती तौर पर तलवार से DM के कायद अध्ययन स्टॉलिन का सरकलम किया और फिर इनके पोस्टर को आग लगाई। आचार्य ने स्टॉलिन का सरकलम करने पर 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है, ये कहते हुए कि अगर कोई स्टॉलिन का सरकलम करने में नाकाम हो जाता है तो वो खुद ये काम अंजाम देंगे। हंस माजी में तनाज़ात खड़े करने के लिए जाना जाता है। इसने रामचरित मानस के खिलाफ रिमार्क्स पर बिहार के वजीर की जबान काटने के लिए भी 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। इसने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के खिलाफ भी क़ब्ल अज़ीज़ धमकियां भी दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए मस्जिद मोहल्लत की मुखालिफत। ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस के सर्वे की तकमील और रिपोर्ट के दाखिल के लिए मस्जिद 8 हफ्तों की मोहल्लत तलब करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की दरख्वास्त की। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम फ़रीक़ ने मुखालिफत की। मस्जिद कमेटी ने पीर को डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दरख्वास्त एतराज़ दाखिल की और कहा कि अदालत को दिए गए हल्फनामे के बरखिलाफ सर्वे किया जा रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम किया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने GPR टेक्निकोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सर्वे करने की इजाज़त तलब की थी, लेकिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में कई जगहों पर खुदवाई की जा रही है। ट्रक के जरिए मलबा मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्लिम फ़रीक़ ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की ASI टीम की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसी सूरत में सर्वे के लिए मस्जिद मोहलत ना देते हुए इंसाफ किया जाना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने बेगमपेट के डिप्टी कमिश्नर और महकमे इंजीनियरिंग के अफसरान के साथ बेगमपेट सर्कल के मयूरी मार्ग पर वाक़े द्वारका दास कॉलोनी का दौरा किया और कॉलोनियों के मकीनों से बात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। SOT बालानगर जोन महकमे ज़राअत और JD मेटला पुलिस एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नकली जहरीले कीड़े मार दवाइयात के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस इनके कब्जे से 1160 लीटर जहरीले कीड़े मार दवाइयात, 1 टाटा एस गाड़ी, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किया, जिसकी जुमला लागत 20 लाख बताई गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। దాంట్లోకి ఆపడానికి లేదు. దాని ఏంటంటే మళ్ళీ 24 మార్చ్ వరకు ఓన్లీ కోర్ట్ ఆర్డర్ ఉన్న వాళ్ళను మేము ఆ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడానికి లేదు. సో అందుకని నేను ప్రెస్ నోట్ కూడా రెగ్యులర్ గా ఇస్తున్నాను పొన్నుస్వామి దగ్గర నుంచి. ఎందుకంటే ఎవరికి ఏ రకమైన కంప్లైంట్ ఉన్నా నేను వెళ్ళి ఒక శాంపుల్స్ తీయడం జరుగుతుంది. बरोज़ मंगल 5 सितंबर 2023 को मेगा जॉब मेले का मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट में इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा तेलंगाना के रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ 60 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैकड़ों बेरोजगार उम्मीदवारों ने इंटरव्यू देते हुए मुलाजिमत हासिल की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
Major, please stop the interview for 10 minutes and send the candidate to the meeting hall. And requesting to all the major, please stop the interview for 10 minutes and send the candidate to the meeting hall. It all depends on the student, like the communication, what they are going Morning, all of you. ఈ అలపేట నియోజకవర్గంలో మెగా జాబ్ మేళాకి ముఖ్య అతిథిగా తీసుకొస్తున్నాం. ఈరోజు మన ఈ మెగా జాబ్ మాట్లాడుతున్న यूनुस खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहरीर मुकाबला इतवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे मस्जिद सालहीन हाफिज बाबा नगर में मुनक़िद होगा। जनाब यूनुस खादरी तंजीम मुहिबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज बाबा नगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सालाना सीरतुन्नबी का तहरीरी मुकाबला सिर्फ लड़कों के लिए इतवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे मस्जिद सालहीन हाफिज बाबा नगर में मुनक़िद होगा। उम्र की हद 10 साल से 25 साल तक मुक़र्रर की गई है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 8686910597 8686910597 पर रब्त पता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस खादरी तंजीम मुहिबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बानी, जो तंजीम हाफिज बाबा नगर में अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से इस्लामी तालीमी उमूर पर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका 12वां सालाना कॉम्पिटिशन्स अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हफ्तों से चल रहे हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं। पहला इतवार क़िरात कलाम पाक का मुकाबला रहा तमाम मदारिस के बच्चों में। दूसरा प्रोग्राम नातिया मुकाबला रहा और तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरी मुकाबला भी हो चुका है। अब आइए चौथा इतवार जो 10 तारीख़ को मस्जिद सालहीन हाफिज बाबा नगर में तहरीरी मुकाबला जो कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़िद है, जो कोई बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो हाफिज बाबा नगर में अल हसनात बुक सेंटर है और हिंदुस्तानी बुक वर्ल्ड, वहाँ पर आकर अपना फॉर्म हासिल करें और फिलअप करके वहीं दे दें तो आप अहल करार दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चौथा और आखिरी प्रोग्राम है। ये तमाम जो बच्चे सेलेक्ट होंगे और हुए हैं उन तमाम बच्चों को इंशाअल्लाह ताला 30 सितंबर बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह ताला एक अज़ीमुश्शान जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम जो चुनिंदा बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तरगीबी इनामात हासिल करने वाले बच्चों को इंशाअल्लाह ताला 30 सितंबर को बरोज़ हफ्ता हाफिज बाबा नगर मस्जिद उस्मान गनी के सामने एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया जाएगा और
हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए कराम के दस्ते मुबारक से उन्हें इनामात दिए जाएंगे। अब आखिरी प्रोग्राम जो कि तहरीरी है, जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात व जवाबात जो कि एक इम्तिहान की शक्ल में आपसे लिए जाएंगे, उसमें जो कोई बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं वो ज़रूर शिरकत फरमाएँ। और उम्र की क़ैद इसमें 10 साल से 25 साल रखी गई है, ज़रूर शिरकत फरमाएँ। खुदा हाफिज़। फ़ोन नंबर बोलिए आपका। फ़ोन नंबर 8686910597। फिर एक बार बोलिए। मेरा फ़ोन नंबर है, अगर मज़ीद तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो 8686910597 इस नंबर पर रब्त करें। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात आपको दी जाएंगी। खुदा हाफिज़। भारत सीपीआई नारायणा के इंडिया इतिहाद के नाम से बीजेपी इतिहाद कहाँ उठता है। सीपीआई के नारायणा ने बात करते हुए कहा, इंडिया इतिहाद के क़याम के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन्होंने इस मौके पर मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। ప్రభుత్వానికి ఇండియా అనగానే వణుకు పుట్టి చివరికి భారతదేశాన్ని పేరు కూడా ఇండియా పేరు తీసుకొస్తా భారత్ అని పేరు పెడుతున్నారు. అవసరం వచ్చింది. ఎప్పటి నుంచి ఇండియా చెప్పుకుంటున్నాం, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎందుకు అర్జెంటుగా భారతాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నిస్తారు? ఇప్పుడంటే రేపు అర్జెంట్ పార్లమెంట్ సమావేశాలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అంటే ఇండియా కూటమి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పడిన తర్వాత బాంబేలో ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు జలధరించి మీకు భయపడిపోయి దాన్ని ఇండియా మాటే కనపడకూడదు సైకలాజికల్గా. అందువల్ల భారత్ అనేటువంటి పద్ధతులు పేరు మార్చి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఇండియాని చూసి మీరు భయపడిపోయి ప్రత్యేక సమావేశాలు పెడుతున్నారు, రామ్నాథ్ కోవింద్ అంటే వాళ్ళని అధ్యక్షుడిగా పెట్టి ఒక కమిటీ వేసి వన్ ఎలక్షన్స్ పేరుతో వస్తున్నాయి. చివరికి ఇండియాని చూడగానే భారత్ అనే పేరు మార్చాలని ప్రయత్నిస్తారు. कारों के मालिकान को धोखा देने वाले मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जुमला 8 कारें बरामद कर ली, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद की चंद्रानगुट्टा पुलिस ने DNM कॉलोनी सनत नगर रंगारेड्डी जिले का रहने वाला 33 साल मोहम्मद असलम नवाज को हिरासत में लिया, जो किराए पर कारों को देने का कारोबार कर रहा था और इसने कारों के मालिकान को पेशगी इत्तला दिए बगैर आसानी से रकम हासिल करने के लिए इन गाड़ियों को रहन रख रहा था और इन कारों को किराए पर देते हुए पैसे कमा रहा था। पुलिस ने एक कार मालिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम असलम के कब्जे से 8 कारें बरामद की, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 1.2 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 436/23 इसमें 406 एक केस किया गया है। हमको एक कंप्लेंट आया कि मोहम्मद असलम नवाज बोल के एक बंदा है, एक रेंट ए कार बोल के एक बिजनेस धंधा करता है। इस बिजनेस में कई सारे लोगों के पास जो भी 4 व्हीलर्स है वो 4 व्हीलर्स लेके उसको रेंट पे इधर उधर देता है। उसको ऐसा लेने के लिए हर एक महीना कुछ पैसा देता था। पहले 3-4 महीने पैसे अच्छे से टाइम टू टाइम ओनर्स को दिया। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके एक गाड़ी को इधर उधर बेचना या किसी को हैंड लोन लेके तनख्वाह करना, वैसा करके लगभग 8 व्हीकल्स को 8 4 व्हीलर्स को प्लेज करके कुछ व्हीकल्स को बेच दिया, कुछ व्हीकल्स को तनख्वाह किया। सो ऐसा चीट करके लगभग अभी 1 करोड़ 20 लाख तक प्रॉपर्टी है। आज चंद्रानगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO और ACP चंद्रानगुट्टा इन तीनों का एक टीम वर्क और हमारा कांस्टेबल्स SIs का टीम वर्क के साथ आज इतने बड़े 8 4 व्हीलर्स लगभग 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉपर्टी सीज किया है। ये हमको और भी खबर आ रहा है कि ऐसे केसेस पहले भी SR नगर में हुआ है। तो उसी समय इन्होंने मोहम्मद असलम नवाज ये उस केस में भी था। सो अभी उधर जो ट्रिक पता करके इधर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया, बट हमारा टीम ने पूरा 8 व्हीकल्स को सीज किया। और भी कुछ व्हीकल्स का खबर आ रहा है और जो भी रिमेनिंग व्हीकल्स है जहाँ बेच दिया वो व्हीकल्स को भी हम पकड़ेंगे और सीज करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया उसमें उसको भी हम अरेस्ट करके कोर्ट को भेजेंगे। आज मोहम्मद असलम नवाज रेजिडेंट ऑफ सनत नगर इसको और 8 व्हीकल्स को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी ओनर्स को भी बोला कोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज है कोर्ट में अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
इस समय पर मैं चंद्रानगुट्टा, मंडलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं उस जाति ओनर को, वो एक्चुअल ओनर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका नियरेस्ट जो बाजू का पुलिस स्टेशन आके थोड़ा वेरीफाई करो जो भी व्हीकल्स है आपके पास, और किसी से भी ये हैंड लोन दे के ये गाड़ी रखना और टू व्हीलर रखना ये मना है। ऐसा करेगा तो आपका ऊपर भी केस बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हमारे एरिया में नौजवान लोग ये छोटा मोटा चाकू लेके, जाम्बिया लेके घूम रहे हैं रात में। दीजिए नाज़रीन, हमारी फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।